आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। काबीना ने मुल्क में खुर्दनी तेलों की पैदावार में इजाफे के लिए कौमी मिशन को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ मंदिर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 5वें एडिशन का आगाज करेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट आज मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद के मामलात से मुताल्लिक अपने फैसले का ऐलान करेगी। मुल्क में अब तक 56 करोड़ 57 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। और अफगानिस्तान के माजूल सदर अशरफ गनी ने तालिबान और हामिद करजई के दरमियान बातचीत की हिमायत की है। अफगानिस्तान के कई शहरों में तालिबान मुखालिफ मुजाहिरे हुए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011239780046 और 1075। अब खबरें तफसील से। काबीना ने खुर्दनी तेलों की पैदावार बढ़ाने और दरामद पर इन्हिसार को कम करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। काबीना ने पाम तेल से मुताल्लिक एक नया मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है, जो खुर्दनी तेल पाम तेल से मुताल्लिक कौमी मिशन NMEO-OP के नाम से जानी जाएगी। ये मरकज की एक नई स्कीम होगी, जिसमें शिमाल मशरिकी खित्ते और अंडमान निकोबार जज़ायर पर खुसूसी तवज्जो होगी। कल नई दिल्ली में अखबारनवीसों को काबीना के फैसलों की जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि खुर्दनी तेल की दरामदात पर जबरदस्त इन्हिसार की वजह से खुर्दनी तेलों की घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए कोशिशें करना जरूरी है। बैठक में एडिबल ऑयल के लिए आयात पर निर्भरता के चलते एडिबल ऑयल को घरेलू उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। इसलिए निर्णय किया गया है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के नाम से, इसको NMEO-OP इसके नाम से आप जान सकते हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ताकि निर्भरता हमारी आयात पर कम हो, स्थानीय उत्पादन ज्यादा हो। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम पर कुल मिलाकर 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। ऑयल सीड ऑयल पाम का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस होगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस फैसले से खुर्दनी तेलों की पैदावार में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मरकज रियासतों के साथ मिलकर खुर्दनी तेलों की पैदावार बढ़ाने पर काम कर रहा है। जनाब तोमर ने कहा कि इस स्कीम के लिए 11,040 करोड़ रुपए का माली खाका तैयार किया गया है, जिनमें से 8,844 करोड़ रुपए भारत सरकार का, जबकि 2,196 करोड़ रुपए रियासत का होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम में साल 2025-26 तक पाम तेल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर इजाफी इलाके के तयन की तजवीज है और इससे 10 लाख हेक्टेयर का हदफ अपने आप पूरा हो जाएगा। पाम ऑयल की खेती देश में 3.5 लाख हेक्टेयर के लगभग हो रही है। यह आने वाले कल में 10 लाख हेक्टेयर तक जाएगी और ऑयल का उत्पादन 25-26 तक 11 लाख टन और 29-30 तक 28 लाख टन होगा। और इसका बड़ा फायदा किसानों को होगा। किसानों को वाजिब दाम मिलेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। ये मुजव्वज़ा स्कीम मौजूदा स्कीम सबके लिए खुराक की फराहमी से मुताल्लिक़ कौमी मिशन तेल पाम प्रोग्राम के तहत होगी। इक़्तिसादी उमूर से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी ने शिमाल मशरिक़ी इलाकाई ज़रई मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की बहाली के लिए 77 करोड़ 45 लाख रुपए के एक बहाली पैकेज की मंजूरी दी है। शिमाल मशरिक़ी खित्ते की तरक्की की वजारत के इंतजामी कंट्रोल के तहत ये एक मरकजी सरकारी एंटरप्राइज होगा। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले मादे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में भारत के जरिए बतदरीज कमी से मुताल्लिक़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तय पाए किगाली तरमीम की तौसीक़ को भी काबीना ने मंजूरी दी। आफात के बंदोबस्त की कौमी अथॉरिटी और आफात के बंदोबस्त व उससे उभरने की कुव्वत और नुकसान को कम करने में ताउन से मुताल्लिक़ बांग्लादेश के कुदरती आफात और राहत रसानी के शोबे के दरमियान इस साल मार्च में दस्तखत किए गए मुफाहमतनामे के बारे में भी काबीना को मुत्तला किया गया।
کابینہ نے طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR اور سوئٹزرلینڈ کے اینٹی مائکروبیل مزاحمت سے متعلق تحقیق اور اختراع کے GARDP فاؤنڈیشن کے درمیان ایک مفاہمت نامے کی منظوری دی ہے۔ اس سے بین الاقوامی سائنسی اور ٹیکنالوجی تال میل کے فریم ورک کے تحت تعلقات مستحکم ہوں گے اور باہمی مفاد کے شعبوں میں آپسی تعاون کو فروغ ملے گا۔ اس سال مارچ میں بھارت نے اس مفاہمت نامے پر دستخط کیے تھے۔ کابینہ نے ارضیات کے شعبے میں تعاون کے لیے بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمت نامے کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خوردنی تیل کے قومی مشن آئل پام سے متعلق کابینہ کا فیصلہ آئل پام کے کسانوں کی مدد کرنے اور آتم نربھر بھارت کی تشکیل میں ایک بڑی تبدیلی کرنے والا فیصلہ ثابت ہوگا۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس فیصلے سے شمال مشرق اور انڈمان نکوبار جزائر کو خاص طور پر فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شمال مشرقی خطے کی زرعی مارکیٹنگ کارپوریشن لمیٹڈ کا احیاء خاص طور پر خطے کے کسانوں کی مدد کرے گا اور پورے بھارت میں شمال مشرق کی مصنوعات کو مزید مقبول بنائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کے روز ورچوئل طور پر گجرات کے تاریخی سومناتھ مندر میں 83 کروڑ روپے کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ مندر کے حکام کے مطابق وزیر اعظم مودی شری سومناتھ ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، جو گیر سومناتھ ضلع میں پربھاس پتن قصبے میں واقع عالمی سطح پر معروف مندر کے امور کا بندوبست کرتا ہے۔ شری سومناتھ ٹرسٹ کے سیکریٹری اور ٹرسٹی پروین لاہری نے کہا کہ جناب مودی 3 پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور اصل مندر کے قریب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والے پاروتی مندر کے لیے ورچوئل طور پر بنیاد کھودنے کی تقریب انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریب 20 اگست کو سومناتھ مندر کے رام مندر آڈیٹوریم میں منعقد کی جائے گی۔ جن 3 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا جائے گا ان میں مندر کے پیچھے سمندر کے کنارے 49 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کردہ سمندر درشن رہگزر، نو تعمیر شدہ میوزیم جس میں قدیم نوادرات رکھے گئے ہیں، اور اصل مندر کے سامنے تجدید شدہ پرانے سومناتھ مندر یا اہلیہ بائی ہولکر مندر شامل ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ اور سومناتھ مندر کے ٹرسٹی امت شاہ بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریب میں شرکت کریں گے۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ وجے روپانی اور دیگر شخصیات سومناتھ مندر میں موجود رہیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج نئی دلی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ڈیفنس انڈیا اسٹارٹ اپ چیلنج ڈسک 5 کا آغاز کریں گے۔ ڈسک 5 میں اس سے پہلے منعقدہ ڈسک کے 4 ایڈیشن سے زیادہ چیلنج ہوں گے۔ ڈسک 5 بھارت میں دفاعی ٹیکنالوجی، ساز و سامان کے ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں کے لیے اسٹارٹ اپ کا ماحول تشکیل دینے کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا۔ وزارت دفاع نے مالی سال 2021-22 میں دفاع میں بہترین کارکردگی کے لیے اختراعات آئیڈیکس کے ذریعے گھریلو خریداری کی خاطر 1000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ حال ہی میں وزارت دفاع نے 300 سے زیادہ اسٹارٹ اپس کی مدد کرنے اور دفاع اور ایرو اسپیس کے شعبوں میں اختراعات کو فروغ دینے کی خاطر اگلے 5 برسوں کے لیے تقریباً 500 کروڑ روپے کے بجٹ کو منظوری دی تھی۔ اس سے بھارت کا دفاع کا شعبہ 2025 تک 50 کھرب ڈالر والی معیشت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے قابل قدر تعاون کر سکے گا۔ کلکتہ ہائی کورٹ آج ان عذرداریوں کے بارے میں فیصلہ سنائے گی جن میں مغربی بنگال میں انتخابات کے بعد تشدد کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی درخواست کی گئی ہے۔ کارگزار چیف جسٹس راجیش بندل کی صدارت میں 5 رکنی بینچ اس معاملے پر فیصلہ دے گی۔ اس سے پہلے ہائی کورٹ نے انتخابات کے بعد ہوئے تشدد کے دوران انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات کی NHRC سے تحقیقات کرانے کا حکم دیا تھا۔ NHRC نے اپنی رپورٹ میں ممتا بنرجی حکومت کو مورد الزام قرار دیتے ہوئے آبروریزی اور قتل جیسے جرائم کی تحقیقات CBI کو سونپنے کی سفارش کی تھی۔ NHRC نے یہ بھی کہا تھا کہ ان معاملات پر ریاست کے باہر مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ NHRC کمیٹی کی رپورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ دیگر معاملات کی تحقیقات عدالت کی نگرانی والی خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT سے کرائی جانی چاہیے اور ان کی سماعت فاسٹ ٹریک عدالتوں میں کی جانی چاہیے۔ 3 اگست کو اس معاملے میں سماعت مکمل ہونے کے بعد بینچ نے اپنا حکم محفوظ کر لیا تھا۔ اس بینچ میں جسٹس IP مکھرجی، ہریش چندن، سومن سین اور سبرت تعلقدار شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں اب تک 56 کروڑ 57 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ اب تک 43 کروڑ 94 لاکھ سے زیادہ ویکسین کی خوراک پہلی ڈوز کے طور پر جبکہ 12 کروڑ 62 لاکھ سے زیادہ ویکسین کی خوراک دوسری ڈوز کے طور پر دی گئی۔ وزارت نے بتایا کہ 21 جون سے سبھی کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگانے کا نیا مرحلہ شروع کیا گیا تھا اور کل 48 لاکھ سے زیادہ ویکسین لگائی گئی ہیں۔
इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज से शुरू होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा के लिए अपनी आबाई रियासत हिमाचल प्रदेश के 5 रोजा दौरे पर हैं। हमारे नामानिगार के मुताबिक मरकजी वजीर बराह रास्त लोगों तक पहुंचने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की क़यादत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। इत्तलात और नशरियात और नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर काबीना में हालिया रद्दोबदल में 2 अहम वजारतों का चार्ज संभालने के बाद पहली मरतबा हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के रियासती इंचार्ज संजीव कटवाल ने कहा है कि यात्रा आज मरकजी वजीर की क़यादत में परवाणू से शुरू होगी और इस महीने की 23 तारीख को ऊना जिले के मेहतापुर में खत्म होगी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा रियासत के 4 लोकसभा हलकों से गुजरेगी। शिमला से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। बिहार में सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई है। पटना, कटिहार, समस्तीपुर और मुंगेर समेत 26 से ज्यादा अजला में 40 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि रियासती हुकूमत सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और मुतासिरा लोगों को मदद फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। सब लोगों को राहत देना है। इसको अगर बाहर रखना है तो बाहर रखने का इंतजाम, अगर भोजन कराना है तो भोजन का इंतजाम, और उसके अलावे सब परिवार जो प्रभावित परिवार होगा उसको हम लोग राहत भी देते हैं, मदद भी करते हैं 6,000 रुपया प्रति परिवार। और इसके साथ साथ अगर फसल का नुकसान हुआ है, खेती का पूरे तौर पर नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन करके उनको हम लोग मदद पहुंचाते हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन मिशनों को मुसलसल चैलेंज भरे हालात में काम करना पड़ता है, जिसमें दहशतगर्द, मुसल्लह ग्रुप और गैर सरकारी अनासिर भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह क़याम अमन का काम मजीद पेचीदा हो रहा है, ऐसे में क़याम अमन में शामिल दस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी सलाहियतों में भी इजाफा होना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 21वीं सदी में क़याम अमन एक मजबूत टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी के माहौल से लैस होना चाहिए, जो पेचीदा माहौल में भी अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन की कार्रवाइयों को अंजाम दे सके। तालिबान ने, जो अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है, कल साबिक़ सदर हामिद करज़ई और सीनियर ओहदेदार अब्दुल्ला से मुलाकात की। तालिबान ने 2 दहाई पहले की अपनी सख्तगीर हुकूमत के मुकाबले अफगानिस्तान में एक मुख्तलिफ किस्म की हुकूमत का वादा किया है। माजूल अफगान सदर अशरफ गनी ने मुत्तहिदा अरब इमारात में कहा है कि उन्होंने मुज़ाकरात की हिमायत की है और वो वतन वापस आने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान कल अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में तालिबान मुखालिफ मुजाहिरों में कम से कम 3 अफराद हलाक हुए हैं। मशरक़ी शहर में मुजाहिरीन पर तालिबान जंगजुओं की गोलीबारी के बाद आज 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ दूसरे शहरों में भी मुजाहिरे हुए हैं। जलालाबाद में दर्जनों लोगों ने इकट्ठा होकर तालिबान के झंडे को झुकाते हुए कौमी परचम को बुलंद कर दिया था। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को गुजरात के सोमनाथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ मंसूबों के इफ्तिताह के साथ साथ कुछ दीगर प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। इस खबर को रोजनामा इंक़लाब ने बड़ी खबर बनाया है। हुकूमत ने खुर्दनी तेल और पाम ऑयल की पैदावार बढ़ाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का कौमी मिशन शुरू करने का फैसला किया। ये खबर भी आज के तकरीबन सभी अखबारों में नुमाया है। अखबार लिखता है कि बुध को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में ज़राअत की वजारत की इस तजवीज़ को मंजूरी दी गई, जबकि रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वज़ीर-ए-आज़म की ओलंपिक फातेहीन से मुलाकात और उनसे अदम तग़ज़िये के खिलाफ तलबा को बेदार किए जाने की अपील को अहमियत दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। काबीना ने मुल्क में खुर्दनी तेलों की पैदावार में इजाफे के लिए कौमी मिशन को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ मंदिर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 5वें एडिशन का आगाज करेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट आज मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद के मामला से मुताल्लिक अपने फैसले का ऐलान करेगी। मुल्क में अब तक 56 करोड़ 57 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। और अफगानिस्तान के माजूल सदर अशरफ गनी ने तालिबान और हामिद करज़ई के दरमियान बातचीत की हिमायत की है। अफगानिस्तान के कई शहरों में तालिबान मुखालिफ मुजाहिरे हुए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।